देश में चुनाव के आते ही चुनावों में ईवीएम का उपयोग एक हॉट टॉपिक बना रहता है। ऑपोजिशन द्वारा ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं और पिछले हफ्ते भी इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें वीवीपैट की पर्चियों और ईवीएम के वोटों को मिलान करने के संबंध में कहा गया। आइए जानते हैं ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें वोटर्स इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाल सकते हैं। इंडिया में 1982 के चुनावों में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया। इसके उपयोग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटों की काउंटिंग करने में आसानी होती है। ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, पहली बैलेटिंग यूनिट और दूसरी कंट्रोल यूनिट, जो एक दूसरे से 5 मीटर की एक केबल से जुड़ी होती हैं। कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होती है, वहीं बैलेटिंग यूनिट में बटन प्रेस करके वोटर्स अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। इसमें पेपर का उपयोग नहीं होता, यानी ये प्रोसेस पेपरलेस होती है। इसमें प्रिंटिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे इंस्टॉल करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। इसमें इनवैलिड वोट्स नहीं होते हैं। पर ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम को टेम्पर यानी कि इससे छेड़छाड़ की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण वोटिंग के समय इसमें सॉफ्टवेयर मालफंक्शन और इसके हार्डवेयर में खराबी हो सकती है। इसमें वोटर्स अपने वोट को वेरीफाई नहीं कर सकते, जिसके कारण इसके साथ वीवीपैट को जोड़ा जाता है। वीवीपैट यानी वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट एक इंडिपेंडेंट वेरीफाइड मशीन होती है जिसे ईवीएम से जोड़ा जाता है। पहली बार 2013 में वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ईवीएम में वोटर्स जब अपनी पसंद के कैंडिडेट्स के आगे बने बटन को प्रेस करते हैं तो उसके बाद एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है, जिसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल बना होता है। वीवीपैट के ग्लास केस में वोटर्स उस पर्ची को देखकर अपना वोट वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने अपना वोट डाला है उसी कैंडिडेट को ये वोट गया है कि नहीं गया। 7 सेकंड ग्लास केस में रहने के बाद पर्ची ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। वोटों की काउंटिंग के समय चुनाव आयोग ईवीएम पर पड़े वोटों और वीवीपैट की पर्चियों के वोटों का मिलान करते हैं और इसी से जुड़े याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि इनके मिलान करने के समय जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।